सो वेरी वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। और एक बार फिर हम लोग अकाउंटेंसी की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें करी थी और आज हम लोग जिस टॉपिक की बातें करेंगे, जिस कैलकुलेशंस को सीखेंगे, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बातें करने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरू किया जाए। देखिए, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बातें करने वाले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को बनाने से पहले आप याद रखिएगा कि इस टॉपिक में आपको इस टॉपिक में आपको दो तरह के सवाल मिलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, इस टॉपिक में आपको दो तरह के सवाल मिलेंगे। एक वो सवाल मिलेगा जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। एक वो सवाल मिलेगा जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट दिया ही नहीं होगा, और एक वो सवाल मिलेगा जब क्वेश्चन में डेट दिया होगा, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन। तो फिर से मैं बता दूं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन एंड व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन। याद रखिएगा, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स दिए होंगे, मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूं, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स दिए होंगे तो यहां पर फिर से दो केस मिलेगा आपको। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होंगे तो फिर से दो केसेस आपको मिलेंगे। पहला केस यहां पर होगा ड्राइंग्स मेड नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, अनसिस्टमैटिक विथड्रॉल, अनसिस्टमैटिक विथड्रॉल। तो मैं बता रहा कि जब ड्राइंग्स के डेट गिवन होंगे तो आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक वैसा क्वेश्चन मिलेगा जब ड्राइंग्स का डेट तो दिया होगा लेकिन उस ड्राइंग्स के डेट्स में कोई प्रॉपर लिंक नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा। मतलब किसी पार्टनर ने जब मर्जी, जैसे मर्जी, जितना मर्जी पैसा विड्रॉ कर लिया। कभी जनवरी 1 को कर लिया, कभी फरवरी 28 को कर लिया, कभी मार्च 5 को कर लिया, कभी अप्रैल में किया नहीं, मई में किया नहीं, जून के 15 को कर लिया, सितंबर में 20 कर लिया, सपोज 20 सितंबर को किया, अक्टूबर को 28 तारीख को कर लिया, दिसंबर 31 को कर लिया। मतलब जब मर्जी तब विड्रॉ कर लिया, कोई लिंक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है ना। और एक वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां ड्राइंग्स का विथड्रॉल बिल्कुल सिस्टमैटिक होगा, ड्राइंग्स मेड एट रेगुलर इंटरवल्स, जहां ड्राइंग्स रेगुलर इंटरवल का मतलब सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक विथड्रॉल। बोला सर सिस्टमैटिक का मतलब फ्रेंड्स कि पार्टनर ने एक सिस्टम बना रखा है, रूल बना रखा है। जैसे कि एवरी मंथ फर्स्ट, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर दे, या आप ऐसे बोल सकते हैं हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर दे, मिडिल ऑफ द मंथ, या फिर बोल सकते हैं हर महीने के आखिरी डेट, लास्ट डेट को विड्रॉ करते हैं, या एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में एक बार करते हैं, या एवरी हाफ ईयर, या फिर ईयरली, साल में एक बार करते हैं। लेकिन एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी जितना मर्जी विड्रॉ कर लिया। अमाउंट भी सिस्टमैटिक फिक्स कर दिया गया, जैसे 5,000 महीना का विड्रॉ करना है, मंथली 5,000, या क्वार्टरली 10,000, या ईयरली 30,000। तो इस तरह से एक सिस्टम बना लिया है। तो दो तरह के आएंगे, एक अनसिस्टमैटिक और एक सिस्टमैटिक वाला। तो पहले हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये वाला देखेंगे, और फिर हम लोग ये वाले केस देखेंगे, है ना। तो आइए फटाफट से नोट करें और हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया नहीं होता, क्या बोला मैंने, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया नहीं होता तो ये रूल है, एज पर दी रूल्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन 6 मंथ्स के लिए किया जाएगा। वंस अगेन, जब भी ड्राइंग्स के डेट गिवन नहीं होंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन 6 मंथ्स के लिए किया जाएगा। ये रूल है ना। तो सर ऐसा क्यों किया जा रहा, ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि हमें तो पता नहीं, मान लीजिए पार्टनर ने विड्रॉ किया, उसको याद ही नहीं रहा कि कब विड्रॉ किया, लिखा भी नहीं था, है ना, बस अमाउंट याद था। अब क्या करें, अगर ईयर के बिगिनिंग में मान ले कि साल के शुरुआत में विड्रॉ किया होगा तो साल भर का इंटरेस्ट,
है ना, तो पार्टनर को नुकसान हो जाएगा। पार्टनर बोलेगा ना ना ऐसा क्यों, और अगर साल के अंत में करे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो बिजनेस को नुकसान हो जाएगा, बिजनेस नहीं मानेगा इस बार। तो रूल बनाया गया कि अगर डेट गिवन नहीं है, यानी अगर पार्टनर्स को डेट याद नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेट करो, ना शुरू से कैलकुलेट करो ना लास्ट से कैलकुलेट करो, एवरेज कर दो। एवरेज बोले तो 6 मंथ्स। बात समझ में आ रही? तो याद रखिएगा हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन शैल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ्स। वैसे है ना, आइए करने वाले हैं जिन क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो गिवन होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी गिवन होगा, लेकिन ड्राइंग्स के डेट गिवन नहीं होंगे। तो हम लोग बातें करेंगे अपने प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 19। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा और आपको क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। जितने भी बच्चे हमारे ऐप में, एंड्रॉइड ऐप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को हमारे एंड्रॉइड ऐप में ये सारा मटेरियल्स ऑलरेडी मिल चुका होगा, और जिन्होंने नहीं मिला वो मुझसे कांटेक्ट करें, उन्हें मिल जाएगा, है ना। हमारे ऐप में सारे मटेरियल्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं जरा। आप स्क्रीन देखकर क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे प्रैक्टिस पेपर के। बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ड्राइंग। एक्सेस यहां पार्टनर है ना, तो एक्सेस ड्राइंग, एक्स का ड्राइंग, ये देखिए एट द रेट 12% पर एनम। तो एक्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा क्वेश्चंस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। ये देख, ये क्वेश्चन बता रहा कि ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% पर एनम है। हमें क्या करना है, एक्स का ड्राइंग का अमाउंट दिया है, हमें कैलकुलेट करना है। इस सवाल में एक नहीं 2 केसेस है, तो आइए जरा दोनों को सॉल्व करें। ये देखिए केस नंबर 1 कह रहा इफ ही विथड्रू 4,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। केस नंबर 1 कह रहा विथड्रू 4,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये देख ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर का मतलब हो गया साल के दौरान, लेकिन किस दिन, किस महीने, किस तारीख को, ये नहीं बताया। इसका मतलब ड्राइंग्स पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, लेकिन ड्राइंग्स का डेट नहीं पता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 4,80,000 इंटू रेट बाई 100, यानी 12/100 इंटू, मैंने बोला था जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो और ड्राइंग्स का डेट गिवन ना हो, तो याद रखिएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमेशा 6 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ का मतलब होता है 6/12। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, साल भर का। ये देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, 12 तो यूं ही कैंसिल हो गया साहब, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 8 6 जा 48, कैरी 4, 6 4 जा 24, और 4 तो पहले से था, इसका मतलब 28,800 रुपी का सिंबल जरूर लगाएंगे। तो 28,800 आ रहा जब एक्स ने 4,80,000 विड्रॉ किए, लेकिन डेट दिया हुआ नहीं है। आइए इसी क्वेश्चन के केस नंबर 2 को मैं यहां सॉल्व कर रहा। इसी क्वेश्चन के केस नंबर 2 कह रहा इफ ही विथड्रू 3,000 PM, ये देखिए लिखा है विथड्रू 3,000 PM। PM का मतलब है यहां पर मंथ, महीने की बात कर रहा, याद रखिएगा अमाउंट के बाद 3,000 PM का मतलब पर मंथ, है ना, पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, फिर लिख दिया ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल भर में हर महीने उसने 3,000 रुपए विड्रॉ किए। इन दोनों केसेस में ज्यादा फर्क नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि इस पहले वाले केस में एक बार में 4,80,000 का जिक्र किया गया, बट दूसरे वाले केस में कहा गया कि 3,000 हर महीने विड्रॉ किए, एवरी मंथ, लेकिन तारीख नहीं बताया कि किस डेट में विड्रॉ किया। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, फिर से ड्राइंग कितना 3,000, लेकिन साहब 3,000 तो मंथली है ना,
और इंटरेस्ट तो पूरे साल का चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 12 महीने विड्रॉ किया होगा पर मंथ के रेट से। तो 3000 इंटू 12 इंटू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, तो 12/100 इंटू, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डेट नहीं दिया तो कैलकुलेशन कितने मंथ का 6 मंथ्स, इसका मतलब 6/12। ये देख इस तरह से, आइए जरा कैलकुलेट कर ले, 0 0 ये खत्म, 12 12 भी खत्म। अब देखिए ना, 12 3 जा 36, और यहां पर 0 है, और इंटू कर दीजिए कितने से 6 से। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, और 3 21, यानी 2160, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया 2160। बात समझ में आ रही? तो ये हमने केस सॉल्व कर लिया व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन। जल्दी से कॉपी करेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़े हम लोग। हमने अभी खत्म किया क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल इसी तरह से व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन, पर एक और सवाल मैं आपको बताने वाला हूं, और ये है हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 20। स्क्रीन में आपको सवाल दिख जाएगा, सो परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर अमित। तो मिस्टर अमित की हम लोग बातें करेंगे एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%, है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और फिर केसेस दिए हुए, और इस बार फिर से सवाल में एक नहीं दो केसेस है। तो आइए पहले हम लोग जरा केस नंबर 1 पढ़ लें। केस नंबर 1 कह रहा, इफ हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ये देखिए ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ₹15,000, बोला पूरे साल भर में मिस्टर अमित ने 15,000 विड्रॉ किया। अब आप बताओ ना, फिर से वही हो गया नहीं, अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया है, ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा, इसका मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है, थ्रू आउट द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसा कुछ लिखा है मतलब डेट नहीं दिया। तो अगर डेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने का मैंने क्या बताया था, ड्रॉइंग्स का अमाउंट 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर का, तो यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट 15,000, यानी ड्रॉइंग्स का अमाउंट इनटू रेट बाय 100, रेट कितना है 10/100, और इनटू, क्योंकि डेट गिवन नहीं है तो मैंने बोला था जब भी क्वेश्चन में डेट ना दे तो कैलकुलेशन कितने मंथ्स का 6 मंथ्स, यानी इनटू करेंगे 6/12, और इसे फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। नॉक नॉक, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी कैलकुलेट मत करिए, गड़बड़ है। बोलो सर क्या हो गया? गड़बड़ ये है कि पिछले वाले केस में 12% पर एनम पीए लिखा हुआ था, 12% पूरे साल का, इसलिए 6/12 किया 6 महीने का मानने के लिए। इस बार 10% पर एनम नहीं लिखा, इस बार लिखा सिर्फ 10%, खत्म। ये गड़बड़ हो गया, ये जो पर एनम का कॉन्सेप्ट है ना, ये गलती करवाएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के किसी भी सवाल में अगर पर एनम नहीं लिखा है तो किसी भी तरह के टाइम या मंथ का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर 10% बोला तो सिर्फ बोला 10%, एक दिन का ड्रॉइंग है तो भी 10%, साल भर का ड्रॉइंग है तो भी 10%, 6 महीने का है तो भी 10%, है ना। इसमें टाइम का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब रेट के साथ पर एनम नहीं लगा होगा तो इस तरह के टाइम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये 6/12 इस बार नहीं होगा। बोला सर डेट तो नहीं दिया, बिल्कुल डेट नहीं दिया और पर एनम लिखा है रेट के साथ, तो फिर 6/12 करेंगे। लेकिन डेट नहीं दिया और इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा तो 6/12 नहीं करेंगे, टाइम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है। और अगर 6/12 नहीं करना तब तो बड़ा आसान हो गया। देख रहे ये तो ऐसे सेकेंड्स में बन गया, 1500 रुपए, खत्म, दी एंड, 10%। बिल्कुल इसी तरह से केस नंबर 2, केस नंबर 2 कह रहा ड्रॉइंग्स
15,000 मंथली लिखा है। क्या लिखा है? मंथली। मंथली का मतलब वही पर मंथ। इसका मतलब दोबारा से, इस बार 15,000 है बट साल का नहीं। पिछली बार 15,000 ड्यूरिंग दी है बट इस बार 15,000 मंथली। मंथली का मतलब पूरे साल का नहीं, मंथली का मतलब हर महीने, एवरी मंथ। इट मीन्स 15,000 इंटू 12। जब भी पर मंथ या मंथली बोल दे तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, क्योंकि हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं तो पूरे साल का करते हैं, है ना। इनटू 10/100, क्योंकि डेट नहीं दिया तो क्या करना है 6/12। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ नहीं है। तो ये देखिए यहां पर ये क्लोज, 0 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 को 12 से, तो 0 0, 12 5 जा 60, 6 12 1 जा 12 और 6 18, यानी 18,000 आ रहा सा, है ना। तो ये 18,000 रुपए का इंटरेस्ट, यहां 1500 का इंटरेस्ट, यहां 18,000 का इंटरेस्ट, यहां 15,000 पूरे साल का था, यहां 15,000 महीने का था। क्योंकि पर एनम नहीं लगा, 6/12 का यूज इस सवाल में नहीं करेंगे, याद रखिएगा। दैट्स ऑल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, खत्म।